चीज़ें अच्छी कर जाएगा, चाहे उसके अंदर फिर हमारे से कुछ छोटे लोग हों, फिर हमारे से चाहे बड़े लोग हों। यहाँ छोटा बड़ा मायने नहीं रखेगा, यहाँ मायने रखता है कमाना है तो ईमानदारी से ही कमाया जाएगा और उस वैल्यू को जानना पड़ेगा जिस वैल्यू से हिसाब से शेयर भाग रहा है, क्या वो वैल्यू कंपनी रखती है। कंपनी के काम को चलाने के लिए कर्ज लेती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, पर कोई कंपनी अपने काम को नहीं बल्कि अपने कर्ज, देखो सर, हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट निकल कर आई थी, आज बहुत दिनों बाद सर अडानी ग्रुप पे वीडियो बनाई है तो थोड़ा सा खुल के बनाएंगे ना, तो हिडनबर्ग पर जब रिपोर्ट कर चलना पड़ेगा। देखो सर, थोड़ा सा और आपके दिमाग में डाल दूं अडानी विल्मर, यकीन मैं आपको कैसे दिलाऊं, फिर भी थोड़ा सा दिनों में तेज़ी दिखाएंगी या फिर वो थोड़ी सुस्ती के मोल में आएंगे ना। सुस्ती के मोल में आई तो कोई टेंशन नहीं है, तेज़ी के मोल में आएंगे तो टेंशन होगा, क्योंकि उसके अंदर फिर कुछ लोग तेज़ी को देखकर एंट्री करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे सबके जो लिखने के जो तरीके हैं अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं एक मौका देना चाह रहा हूं लोगों को। देखो सर, यूट्यूब में आने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे अडानी विल्मर की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की तेज़ी या गिरावट की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो भी मैं आपके लिए एनालाइज करता हूं, क्या वो सटीकता तक नहीं जा रही है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे सबके जो लिखने के जो तरीके हैं अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं एक मौका देना चाह रहा हूं लोगों को। देखो सर, यूट्यूब में आने के लिए कई संघर्ष करने पड़ते हैं, सालों लग जाते हैं चैनल को ग्रो करने के लिए, पर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे काफ़ी कम समय में ये सारी चीज़ें हो गई और 2 महीने जब मैंने स्टार्ट किया, 2 महीने के बाद से मुझे यूट्यूब से पैसा आना शुरू हो गया था, है ना सर, क्या छुपाना ना सबसे। तो जैसे मैं अपनी एनालाइज करता हूँ, क्या ये जो मेरा इतना बड़ा परिवार होता जा रहा है, ये सिर्फ बेकार में हो रहा है या उनको पता है कि हाँ, जो चीज़ें हम यहाँ करते हैं सुधारने के लिए करते हैं, अपने को अच्छा करने के लिए करते हैं, तब जाकर हम एक बनते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ हम ग्रो करते जा रहे हैं। फिर भी मैंने आपको कहा था ना कि 1% जो लोग हैं कमेंट करते हैं ऐसा हो जाएगा, तुमने ये कहा था वो, तो मैं एक मौका दे रहा हूँ। अगर वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो उनको लगता है मुझे उम्र बीत जाएगी। आप मेरे चैनल पर आकर जो आप कहना चाहते हैं वीडियो बनाओ और बिना देखे बनाना, और अपनी एनालाइज जो आप मेरे कमेंट में लिख रहे हो वो सिर्फ मुझे मिल रही है या 1-2 जो लोग पढ़ते हैं, पर अगर आप मेरे चैनल पर आके ये चीज़ें बताओगे लोगों को, अगर वो आपकी बातें सही हैं तो सब के सब सुनेंगे आपकी बातें, है ना। जो 1% जो निगेटिव लोग हैं उनको खुद पता लग जाएगा सर, 2 मिनट भी बोल नहीं पाएंगे वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, वो नहीं बोल पाएंगे। और उनको मैं इतना अच्छा मंच दे रहा हूँ, उनको फेमस करने की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि वो कमेंट तक ही सीमित है। जब यस बैंक हो गया, सुजलोन एनर्जी हो गया, या फिर आपका वोडाफोन आइडिया हो गया, या जियो फाइनेंस सर्विसेज हो गया, सबकी रूपरेखा मैं जब आपको कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, वैसे ही हो रहा है ना। सुजलोन एनर्जी वही रुलाने वाले समय पर वापस आ गए हैं। यस बैंक की रणनीति लंबे समय की है, वो हमें समझनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी के संकेत जो हम सब ने देख लिए थे, वैसा नहीं हुआ ना। कल की वीडियो वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखते तो मैंने कहा था कि अपने कदमों को रोकना है, पर कई लोगों ने कमेंट कर दिया। तो ऐसे जो कमेंट करते हैं वो कृपया आइए एक बार, मैं कहता हूँ एक बार आए और अपनी चीज़ें सबको बताएं, उससे अच्छी चीज़ें लोगों को समझ में भी आएगी और बुरी चीज़ें क्या होती हैं वो भी समझ में आएगी। मेरी एनालाइज जो मैं करता हूँ रातों को अध्ययन बैठकर, और अब जो मैं आपके सामने बोलता हूँ माइंड को सेट करके बोलता हूँ। क्या आपको वो रूपरेखा मुझे बतानी है और उस वजह से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इन्फीबीम के बारे में आज आपकी चीज़ें समझ में आई होगी। जियो फाइनेंस सर्विसेज में कल मैंने आपको इशारे दे दिए थे, वोडाफोन आइडिया में भी इशारे थे, यस बैंक में भी इशारे थे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो ईमानदारी से ही कमाया जाएगा, और उस वैल्यू को जानना पड़ेगा जिस वैल्यू से हिसाब से शेयर भाग रहा है, क्या वो वैल्यू कंपनी रखती है या वो वैसे ही अपने चीज़ें दिखा रहा है हमें, है ना। तो वो चीज़ें हमें पहचाननी पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने शेयर की चाल को समझ लिया और वो एक्चुअल है या निगेटिव है, तो वो मार्केट से चीज़ें अच्छी कर जाएगा, चाहे उसके अंदर फिर हमारे से कुछ छोटे लोग हों, फिर हमारे से चाहे बड़े लोग हों। यहाँ छोटा बड़ा मायने नहीं रखेगा, यहाँ मायने रखता है माइंड, और माइंड उस साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है जिस साइकोलॉजी के हिसाब से आपके विचार होंगे। तो सबसे पहले अगर मार्केट में कुछ व्यू रखने हैं तो अपने विचारों को संयम से और जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको अच्छा करके चलना पड़ेगा। जितनी भी प्राइवेट सरकारी कंपनियां हैं सबके सब वजूद में हैं, अच्छे हैं, पर उन वजूद को आपको देखना है कि आचार संहिता भी कब से लग रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। उन चीज़ों के बाद जो आपकी विचारधारा है कि सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी किन प्रोजेक्ट के साथ चल रही थी, क्या वो आगे अब हाल ही के दिनों में तेज़ी दिखाएंगी या फिर वो थोड़ी सुस्ती के मोल में आएंगी ना। सुस्ती के मोल में आई तो कोई टेंशन नहीं है, तेज़ी के मोल में आएंगे तो टेंशन होगा, क्योंकि उसके अंदर फिर कुछ लोग तेज़ी को देखकर एंट्री करेंगे, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि तेज़ी को देखकर एंट्री करेंगे। तो उन चीज़ों को आपको समझना है कि अगर आप पे संयम है, धैर्यता है, स्वच्छता है, सत्यता है, विचारों की एक अच्छी कुंजी है, तो आप मार्केट की दृष्टि को समझे। और वो दृष्टि को समझने के लिए मैं तो काम कर रहा हूँ ना। मैंने कल भी आपको कहा था कि मेरी वीडियो के माध्यम न्यूज़ को समझने के बाद आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, तो आपके लिए तो ये चीज़ें आसान हो गई हैं। और उन चीज़ों को जो समझ जाएगा वो दूर की दृष्टि से आगे जाएगा। तो 1% लोग अगर लगता है कि उनमें कोई क्वालिटी है और वो आए फिर बनाए वीडियो मेरी यूट्यूब से और ख़ुद को फेमस करें, है ना, तो वो समझना है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ों की तरह सुधार रहा हूँ। उन चीज़ों को जो समझ गया उसको मार्केट में वो बेनिफिट होते जाएंगे। आज मेरे हुसैन बगला जी हैं जामनगर से, उन्होंने मेरे लिए एक इत्र, मेरी वाइफ के लिए एक सिंदूर और मेरे लिए एक टी शर्ट भेजी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ ना, क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार से कुछ चीज़ें की है। तो ऐसे भी लोग होते हैं भाई प्यार करते हैं और वो ईमानदारी वाला प्यार है ना, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सुजलोन एनर्जी हो गया आपका, यस बैंक हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, रणनीतियों को समझते जाइए। पिछली वीडियो को दोबारा से ऑब्जर्व कीजिए, फिर वो चीज़ों को आप देखिए। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने, प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि एडविक कैपिटल के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जो मैं वीडियो बनाता हूँ, दृष्टि के अनुसार मैंने आपके लिए 3:30 बजे आज दिन में वीडियो डाल दी है एडविक कैपिटल के ऊपर अपने दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 में। कृपया आप उसे भी देख लेना। देखो सर, हम सबकी उम्मीदें अडानी ग्रुप से बहुत ज़्यादा हैं, और एक बड़ा ग्रुप होने के नाते अडानी ग्रुप पे कर्जा भी है। जो अभी उनका जो कर्जा है करीब 2.26 लाख करोड़ है, जो स्थिर है, मतलब कि उतार चढ़ाव उसके अंदर देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहे, बस स्थिर है, सही है। अडानी ग्रुप की इतनी सारी कंपनियां आती हैं और अडानी ग्रुप अपने को सही करने के लिए इंडिया के ऋणदाता हो या फिर विदेशों के ऋणदाता हो, उनसे समय समय पर वो अपनी कंपनी के लिए कर्ज लेते रहते हैं। कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के काम को चलाने के लिए कर्ज लेती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, पर कोई कंपनी अपने काम को नहीं बल्कि अपने कर्ज जो उसके बिजनेस से अच्छे काम करके भी नहीं उतर रहे हैं, या फिर उनकी सेल्स डाउन होती जा रही है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसके बाद भी वो कर्जा ले रही है, तो उन कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए। पर अधिकतर हमने देखने को मिला कि अडानी ग्रुप अगर कर्जे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्षमता के अनुसार वर्क कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव संकेत है ना। कर्ज लेने के भी मायने होते हैं, कर्ज लेने वाली कंपनियों को देखने के आपको मायने बदलने पड़ेंगे कि जो कंपनी प्रॉफिट कर रही हैं, जो कंपनी अपने काम का विस्तार कर रही हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए कर्जा ले रही हैं, तो लाजमी वो सही है ना। आज कर्ज की बातें क्यों हो रही हैं, क्या ऐसा हो गया है?
देखो सर, आपको पता ही है कि अडानी ग्रुप के ऊपर 2.26 लाख करोड़ का फिलहाल के तौर पर जो न्यूज आई है उसमें उनका कर्जा है वो स्थिर है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो जो विदेशी कर्ज होता है ना, विदेश का कर्ज होता है, विदेशों से लिया हुआ कर्ज होता है, अडानी ग्रुप ने लिया है कर्ज, उसके अंदर मार्च 2023 में करीब 63% विदेशी कर्ज था। जो टोटल कर्ज के पोर्टफोलियो में जो विदेशी कर्ज था वो 63% था। अब सितंबर 2023 की एक डाटा हमारे सामने है, उसके अंदर अडानी ग्रुप ने अपने विदेशी कर्ज को करीब 63% से 61% पर ले आया है। क्या हुआ? ये पॉजिटिव संकेत हुआ कि अडानी ग्रुप अपने विदेशी कर्ज को कम करते जा रहे हैं, यानी विदेशी ऋण को कम करते जा रहे हैं और विश्वास सा जगाते जा रहे हैं। अपने कर्ज को उतारने के लिए, जो पुराने कर्ज को उतारने के लिए नए कर्ज भी वो ले रहे हैं। तो अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं प्रोग्रेस की तरफ है, सबके सामने आ रही है और सब उसके अंदर अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट निकल कर आई थी, आज बहुत दिनों बाद सर अडानी ग्रुप पे वीडियो बनाई है तो थोड़ा सा खुल के बनाएंगे ना। तो हिडनबर्ग पर जब रिपोर्ट जनवरी के टाइम आई थी, शायद 24 जनवरी थी, शायद, मुझे पता नहीं है, मैं भूल भी गया। तो उसके बाद से जो यहाँ के ऋणदाता थे उन्होंने अपनी होल्डिंग, यानी उन्होंने होल्डिंग किया ना, उन्होंने अपना कर्ज जो अडानी ग्रुप को देने में बढ़ा दिया है, यानी कि उनका विश्वास और ज़्यादा हो गया। जो पहले हिडनबर्ग की वजह से हमने सबने सोचा कि अडानी ग्रुप गिर जाएगा। तो ये भी एक चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है। तो हिडनबर्ग ने जो इल्ज़ाम लगाई, उससे पहले जब यहाँ के ऋणदाता का जो कर्जा था वो करीब 37% का था। फिर जब हिडनबर्ग की वजह से कंपनी बड़ी प्रॉब्लम में आई है, ग्रुप पूरा प्रॉब्लम में आया है, तो उस कर्ज को अब 37% से 39% तक के यहाँ के ऋणदाताओं ने दिया है। यानी ऋणदाता यहाँ पर एक्टिव हो गए और ज़्यादा अडानी ग्रुप के लिए। क्यों? क्योंकि ऋणदाता जो होते हैं, जैसे बैंक बुक हो गए, कोई भी हो गया, तो वो देखेंगे भाई ग्रुप में कुछ प्रोग्रेस है, क्या चीज़ें हैं, तभी जाके तो वो अपनी 37% से 39% करेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है विदेशी कर्ज तो कम कर रहे हैं और इंडिया का कर्ज है वो थोड़ा 37% 39% हुआ है। तो ये सारी विधियाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आगे कंपनियाँ करेंगी, कहीं ना कहीं वो अपनी जो भी कंपनियाँ उसकी हिस्सेदारी बेचकर भी अपने कर्ज को उतारना या अपने काम को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। तो ये सोच के चलो कि अगर हम अडानी ग्रुप पर अपनी नज़र रख रहे हैं तो अडानी ग्रुप के ऊपर कर्जे भी हैं और उसको संतुलन करके चल रहे हैं, है ना। तो किसी भी कंपनी के अंदर आपका विचार बने, समझें उसको कि बड़ा ग्रुप है, कर्जा भी है, छोटा ग्रुप है, कर्जा भी है, पर उस कर्ज के माध्यम देश की तरक्की के लिए है। अब अडानी ग्रुप या अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन हो, मैंने आपको पहले कहा था कि हाइब्रिड में सबसे बड़ा ये प्लांट जो गुजरात में बना रहे हैं उससे ये काफ़ी विकसित कर लेंगे अपने आप को। तो लंबी दृष्टि के हिसाब से हमें अडानी ग्रुप की चीज़ों के साथ उतरना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको कर्ज के बारे में आज थोड़ी सी डिटेल के अनुसार बता दिया है। देखो सर, एक चीज़ और समझ में आ रही है कि अडानी ग्रुप अपने हवाई अड्डे और हरित हाइड्रोजन कारोबार के कुछ हिस्से को सेल्स करके, यानी हिस्सेदारी बेच के करीब 2.6 अरब डॉलर भी जुटा सकती है। इस बात की घोषणा जल्द हो सकती है किसी, ये न्यूज़ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो एक न्यूज़ देखने को मिली वहाँ पर इस तरीके के जो अपने 2 कारोबार हैं उसके अंदर से हिस्सेदारी भी कंपनी कम कर सकती है ना। वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या किसी कर्ज को उतारने के लिए कर सकती है। तो ये हमें समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, थोड़ा सा और आपके दिमाग में डाल दूं अडानी विल्मर। यकीन मैं आपको कैसे दिलाऊं, फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि जब मैंने इसकी एक हैवी क्वांटिटी 350 रुपये करीब में ली और मैंने तब आपको इसके अंदर वो विशेषताएं बताई थी जो विशेषताएं मुझे इसके अंदर अच्छी लगी थी। एक तो सर काफ़ी दिनों से शेयर गिरता जा रहा था। मेरी क्यों प्रतिक्रिया अडानी विल्मर में बनी थी, है ना। अडानी विल्मर की हम बात कर रहे हैं। देखो सर, FMCG का बड़ा ब्रांड जो फॉर्चून है, मैंने आपको पहले बताया था, उसके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आपको इसलिए देखने को मिले शेयर में क्योंकि अडानी ग्रुप अपनी होल्डिंग को अडानी विल्मर से बेचने की बातें वो बड़े बड़े कारोबारियाँ या बड़े बड़े जो भी उनके निवेशक होंगे, कोई भी हो खरीदने वाले, उनसे वो कर रहे थे, पर वो बात नहीं बनी क्योंकि वो मूल्य
नहीं मिला जो मूल्य चाह रहे थे, प्राइस चाह रहे थे अडानी ग्रुप। यहाँ तक कि चीज़ें सही चलती गई, शेयर गिरता गया, पर कुछ दिन बाद एक न्यूज़ निकल कर आई जहाँ पर मैंने आपको बताया कि अडानी ग्रुप जो है, यानी कि गौतम अडानी जी अपनी हिस्सेदारी अडानी विल्मर से जो बेच रहे थे, हिस्सेदारी बेच रहे थे, मूल्य ना मिलने की वजह से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। समझ में आ रहा है कि जो चीज़ बिक रही थी वो नहीं बिकेगी जब तक कि इस पर दोबारा से विचार नहीं होगा। पर ये नहीं कि वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, ये मसले बात के हो गए, पर ये मसला थोड़ा राहत देने वाला था और उस मसले को देखते हुए मैंने इसके अंदर बाइंग की थी और मैंने आपको इसकी विशेषता समझाई। आज शेयर कहाँ मिला आपको? 408 या 9 रुपये इसने हाई मार दिया। तो सर ये आज मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से शेयर आज आपको 50-55 रुपये ऊपर मिल रहा है, जहाँ से मैंने इसकी चीज़ें आपको बताई थी। ये बहुत कम समय में ये चीज़ें हुई हैं। 50 रुपये शेयर का इतने कम समय में ऊपर जाना, और वो रणनीतियाँ मैंने आपको बताई है जो मैं अपने अंदर भी समा सकता था। लेकिन मैंने क्या कहा, जो न्यूज़ आई है मैंने उसको देखने के आपके पर्दे खोली। अब ये तो कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं है, न्यूज़ तो आपके सामने भी आई है, पर जो 1% लोग होते हैं उनको समझा रहा हूँ मैं ये। पर मैंने आपको फिर भी वो चीज़ें समझाई ना, तो ये वो एक फैक्ट होते हैं, साइकोलॉजी होते हैं, जिसकी वजह से हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। अब ये ठंडे बस्ते में पड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोबारा से न्यूज़ निकल कर नहीं आएगी। जो कोई बड़ा व्यक्ति, अपने ग्रुप का बड़ा व्यक्ति है और वो अपने इस बिजनेस से हटने के लिए बहुत पहले चीज़ें आई, वहाँ से शेयर गिरा था ना कि भाई अडानी ग्रुप निकल रहे हैं, और वो चीज़ें ठंडे बस्ते में यानी कि टाल दी गई है कुछ दिनों के लिए। और जब वो ठंडे बस्ते से वापस निकल कर आएगी वो न्यूज़, आपको क्या लगता है, पॉजिटिव आएगी कि भाई अडानी ग्रुप अब नहीं बेच रहे तो शेयर भागेगा, या ये न्यूज़ आएगी कि वो दोबारा से विचार कर रहे हैं तो शेयर सुस्ती में आएगा? तो क्या पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ से पॉइंट मिल रहे हैं थोड़े से होल्ड और थोड़े प्रॉफिट की चीज़ों के साथ। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये न्यूज़ दबी हुई है और मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मैंने पूरी चीज़ खंगाली कि भाई तेज़ी क्यों आ रही है इतनी। दो तरीके से तेज़ी आ सकती है, या तो ये चीज़ें दोबारा से अपना काम को करें क्योंकि कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट भी दिया है, भाई सोच सकते हैं भाई कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट भी दे रही है। दूसरा, या उसको बेचने के लिए कोई अच्छा खरीदारी मिल जाए, और अच्छा खरीदारी मिल जाएगा तो फिर ये शेयर दोबारा से आपको करेक्शन दिखाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि न्यूज़ बेस गिरा था, न्यूज़ बेस ये उठाया, उस न्यूज़ बेस को मैंने आपको समझाया और वही न्यूज़ को फिर से समझा रहा हूँ कि अगर वो चीज़ें पॉजिटिव आ गई तो दूर की दृष्टि में दिख सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट में तरीके समझ लो। 2 महीने का व्यू इलेक्शन का है तो किसी भी कंपनियों में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकते हैं, ये आप समझ लो। अडानी ग्रुप के ऊपर 2 मामले से भी जो कर रहे हैं उसकी रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ये भी आप समझ लो। और जितने ज़्यादा तेज़ी अडानी ग्रुप के शेयरों में आई है, जब हिडनबर्ग की चीज़ों को कोर्ट के द्वारा थोड़ा सा में पॉजिटिव लगा तो वहाँ पर ध्यान रखना अडानी विल्मर शेयर नहीं भागा था। चेक कर लो जाके, 1-2 बार तेज़ी आई थी पर ये गिरता ही गया शेयर आपका अडानी विल्मर। और कितने एक्सपर्ट आपको जो यूट्यूबर हैं अलग अलग चीज़ें बता दें, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर वो न्यूज़ निकल कर दोबारा से आ जाए कि भाई अब इसके जो ठंडे बस्ते में बात गई थी अब उसके ऊपर विचार हो रहा है, तो शेयर नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अगर लंबे समय का विषय है तो लंबी दृष्टि बनाकर चलना है, और शॉर्ट टर्म का विषय है तो अपने को संभाल कर चलना है ना। तो सारी विषय आपके सामने है ना सर। तो मैंने आज आपको अडानी ग्रुप, अडानी विल्मर में वो चीज़ें बता दी हैं जो लोग आपसे शायद ना बता पाएँ, क्योंकि वो तो ये चीज़ों को भूल भी गए होंगे, और कुछ लोग वो चीज़ें आपको नहीं बताएंगे जिनसे वो खुद कमाएं। तो उन चीज़ों को आपको समझना। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की टिप्स में नहीं काम करना है, किसी की वीडियो देख के शेयरों को खरीदना बेचना नहीं है। कोई भी आपको अलग अलग रणनीतियाँ बताए उसको नहीं समझना है। और मैंने अपना इंस्टाग्राम जो है स्टार्ट कर दिया है, 3 दिन हो गए हैं। उसमें आज वोडाफोन आइडिया की भी मैंने उसमें थोड़ी सी एक क्लिप डाली है, तो कृपया आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, जो जुड़ता जाएगा, जो आपको
पर्सनल मैसेज करने हैं उसमें हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ में कोई देख नहीं पाएगा ना, यहाँ तो देख लेंगे। तो जिसको मेरा नंबर चाहिए तो वो इंस्टाग्राम में जाकर ले सकता है। यहाँ पर दूंगा ना सर, पता नहीं फिर कहाँ से फ़ोन आ जाता है मेरे पास। तो मैंने ये नज़रिया निकाला कि अगर अब किसी को नंबर दिया जाएगा दूसरे वाला तो वो इंस्टाग्राम में दिया जाएगा। तो आप एक बार देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के अंदर कल का अहम दिन है। परसों यानी कि कल ही मैंने आपके लिए बहुत पॉजिटिव समझाने वाली वीडियो बना दी थी कि थोड़ा सा अपने कदमों को देखना है, क्योंकि अगर फ़ंड वाली चीज़ें अंतिम रूप लेगी कि भाई किस तरीके से फ़ंड लाएंगे, तो वहाँ पर हम जैसे आप सब जाग जाएंगे, बस उसी चीज़ का उठा लेंगे, ऑपरेटर फ़ायदा उठा लेंगे। और वैसा ही आपको आज देखने को मिला। आज शेयर की गिरने के मसले क्या हैं, जब फंड की चीज़ें कल हैं। खुद सोचो, जब हम इतने पॉजिटिव हैं कि कल फंड की मीटिंग होने वाली है, तो उससे एक दिन पहले की गिरावट का मसला नहीं समझ में आया ना, क्योंकि उससे पहले तो शेयर भाग रहा था। कल मीटिंग है, आज गिर गया। तो यहाँ पर मौके आ रहे हैं, थोड़े से आ रहे हैं मौके कि हाँ कुछ हो सकता है, कल थोड़े तेज़ी आ सकती है ना। इससे भी एक अलग हटके न्यूज़ निकल कर आई है जो हमें दिखा रही है कि सरकार अपनी जो 33% की होल्डिंग है उसको अभी सेल नहीं करेगी और बनी रहेगी। पर आपको समझना है कि कोई विश्वसनीय पुनर्द्वार योजना पर काम करने से पहले सरकार अपना स्टेक सेल नहीं करेगी। यानी कि जब सरकार को लगेगा कि हाँ अब ज़रूरत है, तब वो कर सकती है ना, मना नहीं है इसके अंदर, बातों को समझना। कुछ अगर सरकार को लगा कि हाँ कुछ अलग तरीके से मुझे आगे जाके प्रॉफिट लेना है या अलग चीज़ें करनी है, कुछ उनके पास कुछ वजूद हो, तब वो इन चीज़ों को करेगी। फिलहाल उनका कोई मन नहीं है, तो यहाँ शेयर हो गया पॉजिटिव, जब तक कि सरकार इसके अंदर बनी पड़ी है। और ये हमारे सामने न्यूज़ निकल कर आ गई कि वो अभी अपने हिस्सेदारी को सेल्स नहीं करेगी, अपने हिस्सेदारी बनाकर रखेगी। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर जो कल की मीटिंग है ना, उससे ये चीज़ें पॉजिटिव है, जो सरकार इसके अंदर लगी पड़ी है। देखो सर, अगर ये न्यूज़ आज आ जाती कि सरकार इसके अंदर से निकल रही है तो बहुत अलग मामला हो जाता है। पर न्यूज़ कौन सी आई है, सरकार इसके अंदर बनी रहेगी। पर हमें देखना है, क्योंकि न्यूज़ में ये भी लिखा आया है कि ऐसा लगता है कि सरकार को अपनी जो हिस्सेदारी को विनिवेश या आंशिक रूप से विनिवेश, यानी कि या तो थोड़ा या ज़्यादा सेल करना का समय अभी नहीं आया है। मैंने रामू को फ़ोन करा, रामू ने कहा कि हमें कहीं घूमने जाना है, तो मैंने क्या कहा, अभी समय नहीं आया है। इसका मतलब मना नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, कल की चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कल फंड की चीज़ें हमें बताई जाएगी और उसके अंदर आपकी विचारधारा किस तरीके से आपको लगती है वो कल पे डिपेंड होगा। क्योंकि कल के बाद ही कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने रात तक आएगी कि जो वोडाफोन आइडिया अपनी धन की चीज़ें हमें कैसे बताती है, क्योंकि 5G और फंड वही चीज़ें इसके अंदर मेन है और उस फंड के लिए कल बात हो रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। कंपनी में लगभग करीब 2.2 लाख करोड़ करीब का कर्जा है, जो पिछले साल की तुलना में इस साल जो इनका शेयर बढ़ा है, मतलब ये 1-2 महीने में ही करीब 150% बढ़ गया है। तो ये भी आपको समझना, तब बढ़ा है तब कंपनी संकटों में गिर रही है, तब कोई ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं थी, तब ये जाकर 150% बढ़ा हुआ है। और ये जो फंड आपका कल की न्यूज़ आएगी, इसके अंदर हमें देखना है कि कोई आपको इसके अंदर ज़्यादा उत्साहित ना कर दे। समझना थोड़ा सा, लोगों की वीडियो देखने से मतलब पहले समझना, क्योंकि जो सरकार अपना स्टेक नहीं अभी सेल कर रही है ये पॉजिटिव है, पर समय आने पर कभी भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से वोडाफोन आइडिया को कल जो चीज़ें होने वाली हैं उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को धैर्यता के साथ हमें लाना पड़ेगा, ये हमें समझकर चलना पड़ेगा, है ना सर। और जो लोग मेरे से कह रहे हैं सर इन्फीबीम अब ख़रीद लें, ये तो गलत क्वेश्चन हो गया सर। देखो सर, इन्फीबीम के ऊपर तो 14-15 रुपये से वीडियो बन रही है। अब शेयर काफ़ी ऊपर भी है, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ऊपर नहीं, ऊपर है। हम यहाँ ख़रीदते हैं, मेरे कहने पे अब मैं कहूँ ख़रीदो और आप ख़रीदो, यहाँ से 3 रुपये गिरे तो आप उदास हो जाओगे। 3 रुपये बढ़ोगे तो आपको वाह क्या एनालाइज थी, सर ने बहुत अच्छा बताया, 3 रुपये शेयर भाग गया।
ऐसा मैं काम नहीं करता सर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे लिए तो ये पॉजिटिव, और मैंने आपको कहा कि मैंने अपना प्रॉफिट लेने के बाद कुछ शेयरों को छोड़ा है। मैं तो चाहे गिरेगा ऊपर जाएगा, मेरे लिए तो ये सेफ़ हो गया ना। उन नए व्यक्तियों के लिए ये सेफ़ गेम नहीं हो सकता जो इसकी तेज़ी के अनुसार ये चीज़ें कर रहे हैं। हमने आपको एक चीज़ बताई है इन्फीबीम के ऊपर, वो AI पर बहुत बेहतरीन काम करे, और उस अपनी रणनीतियाँ, अब ये 20% का जो स्टेक इसने अमेरिका में लिया था, ये वाकई काबिल तारीफ़ एक इनका हिस्सेदारी थी। ये न्यूज़ तो कल की आ गई ना। हमें इस कंपनी को समय देना चाहिए, और वैसे भी समय देने का समय ही आ रहा है कि 2-3 महीने तो हमें समय देना ही चाहिए हर एक शेयरों के ऊपर। आज HFCL ने बड़ा धमाका कर दिया सर। मैंने फ्राइडे के दिन HFCL की 2 होल्डिंग ले ली थी, बड़ी वाली। फिर मैं उदास हो गया। आज मैंने कहा यार लिया तो सही था बिल्कुल। फिर इतने मेरे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया आज, हेमंत कुमार जी का, कि सर 117 रुपये आ गया शेयर। मैं कहा नहीं सर, 2 रुपये नीचे देखा था मैंने वाकई देखा, हाँ सच में आ गया। तो ये शॉर्ट वाली मेरी होल्डिंग आज निकल गई फिर उसके अंदर से ना। और जो मैंने आज 2 होल्डिंग दी थी उसको मैंने रखने वाली जो दी थी अलग से, उसमें जोड़े हैं जो मैं बेचता नहीं। बाकी जो मेरी 2 की होल्डिंग कल थी वो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया उसके अंदर से। तो अभी भी आपको समझना है कि हमें थोड़ी चीज़ें शॉर्ट की और थोड़ी चीज़ें लॉन्ग की भी करनी चाहिए, पर उन शेयरों में जो शेयरों के वजूद होते हैं, तो ये साथ आपको चलना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हेमंत जी का, उन्होंने मुझे सही टाइम पे फ़ोन करा। उसके बाद फिर शेयर नीचे भी आ गया। तो ये चीज़ें समझनी है ना। और यहाँ बेकार नहीं बता रहा हूँ HFCL को, मैं तो रणनीतियाँ बता रहा हूँ। मेरे पास तो सर HFCL है, और उसके अंदर थोड़ा सा और जोड़ लिया है मैंने जो रखने वाले हैं। बाकी जो बेचने वाले होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था सर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी अलग से अकाउंट खुलवाना चाहता है वो खुलवा सकता है, जो हम लंबे समय के लिए अपने विचारों को अच्छा करते हैं। उसके अंदर अच्छे शेयरों को आपको रखना पड़ेगा। सुजलोन धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ गया। यस बैंक शायद गोल्डमैन जी की जो न्यूज़ थी उससे नीचे आ गया। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर उत्साहित हम थे, शायद ऑपरेटर ने अपना काम कर दिया। पर कल की बहुत बड़ा दिन है कल का वोडाफोन आइडिया के लिए। जो फंड की चीज़ें इसके साथ होंगी और वो किस तरीके से होंगी ये हमें देखने को मिलेगा। तो अडानी ग्रुप हो, अडानी विल्मर हो, वोडाफोन आइडिया हो, सबकी रणनीतियाँ बड़े हल्के से आपको समझाई गई है। और जो 1% लोग कमेंट बुरे करते हैं वो आइए यहाँ बैठिए और अपनी वीडियो बनाइए और लोगों को समझाइए। फिर हम देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और जो भी चीज़ें मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है, आपको पता ही लग रहा होगा सच्ची ईमानदारी से बताई जा रही है। फिर भी अपनी रणनीतियों को अपने अनुसार बनाना है। किसी के भी कहने पर शेयरों को कभी नहीं लेना है। अपनी एनालाइज को इतना सटीक कर लो कि आपको कोई लालच दे ना सके। तो और अगर आपको लालच आ रहा है फिर आपके लिए ये मार्केट नहीं है, मैं आपको फिर बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।